पैनल के पास चलते हैं। गुड मॉर्निंग अगेन गावा सर, आपका क्विक सिंगल क्या रहेगा? मेरा क्विक सिंगल रहेगा जो कल आपने स्पॉट किया था, टोरेंट फार्मा। अपमू मिलना चाहिए, 3196 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप होगा 3176, करीब 20 रुपए का। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है करीब 3230। यस, टोरेंट फार्मा। टॉरेंट फार्मा गावा सर की पिक। शिल्पा जी, आपने क्या पिक किया? जी बिल्कुल, गोदरेज प्रॉपर्टीज पे ध्यान देना चाहिए। गोदरेज प्रॉपर्टीज फ्यूचर्स 2506 पे है। यहाँ पे मुझे लगता है बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है। 2480 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग बने रहिए। पहला टारगेट रहेगा 2540, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 2575 तक भी आपको लेवल्स मिलते मिलेंगे। रियल एस्टेट में गोदरेज प्रॉपर्टीज प्रिफर। डिफेंस स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, एचएएल बीईएल वायदा में अच्छा कर रहे हैं। मिड कैप आईटी नीचे स्क्रीन पे चला रही है, टिकर टीम अच्छा कर रही है। ये पॉकेट्स हैं जो इस समय लग रहा है आउट परफॉर्म करने की तैयारी। ये देखिए एचएएल आपकी स्क्रीन पे, बीईएल खैर खबरों में था ही था, एचएएल पे भी बढ़िया रब ऑफ आता हुआ। पहले लेकिन जरा सा क्विक सिंगल्स कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद स्क्रीन की मैपिंग करते चलेंगे। सतपुते साहब, क्या पिक करा, कहाँ क्विक सिंगल दौड़ा रहे हो भाई साहब आप? आशीष जी, देखिए आईटी पे ही नजर है, उसमें से मेरा पिक रहेगा टेक महिंद्रा। मुझे लगता है आज ये चलने को तैयार है। जिस तरह से ये कंसोलिडेशन था अबाउट इट्स क्लस्टर और अभी ये 1600 के ऊपर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं लगता है एक शॉर्ट कवरिंग मिलनी चाहिए। सो टेक महिंद्रा बाय करे अबाउट 1600। करंट प्राइस 1600 है। सो 1585 का स्टॉप लॉस होगा और इसका जो टारगेट स्विंग का होगा वो रहेगा करीबन 1635 टू 1640 इनिशियली। अगर वो सरपास होता है तो मुझे लगता है 1680 का टारगेट अनफोल्ड होगा। ओके, टेक महिंद्रा लीजिए, आईटी का ही तड़का है, पसंद आ रहा है सतपुते साहब को टेक महिंद्रा। मानस रडार पे क्या आया? तो देखिए, मेरे ख्याल से मनापुरम पे ध्यान देना चाहिए। 3 दिन से हम रैली देख रहे हैं, लेकिन आज भी हमने एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखा है। करंट लेवल्स पे आप मनापुरम में खरीदारी कर सकते हैं। 264 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 290 290 रुपए की टारगेट सेट करना है। ओके, मनापुरम को रखिए अपने रेडार पर। अच्छा पालवे जी, गुड मॉर्निंग। पालवे जी, आपकी ट्रेड? गुड मॉर्निंग अनुज जी। सो मेटल स्पेस में हिंदुस्तान जिंक यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक में अगर हम देखें तो एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे यहाँ पे ऑलरेडी देखने को मिला है। और ओपनिंग से अगर हम देखें तो मेटल स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम है। तो हिंदुस्तान जिंक के फ्यूचर के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम 555 560 की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 527 के आसपास। ओके, कुफोज देखिए अब जरा आप ओपन लो और अब डे हाई पर ये स्टॉक का शानदार मोमेंटम और डे हाई क्रॉस करने की तैयारी यहाँ पर। ये क्लियरली आज का टॉप गेनर है। केपीआईटी टेक पे भी नज़र रखिए, ये भी एक ब्रेकआउट के बहुत करीब है। आज मिड कैप आईटी आज की स्पेस है मेरे ख्याल से। जो भी ट्रेड लें आप, मेरे ख्याल से डे लो के करीब का स्टॉप लॉस रहेगा इन सब में। आई थिंक बहती जी की ट्रेड बाकी है। आशीष जी बताइए क्या पिक किया आपने? जी अनुज जी, वेदांता पे खरीदारी की सलाह रहेगी। सेटअप स्ट्रांग बना है और अप्रैल के सारे हाईस के ऊपर अभी निकल चुका है, तो यहाँ पे मोमेंटम और स्ट्रेंथ पकड़ता हुआ देखने मिल रहा है। 455 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है, 475 और 485 तक के टारगेट्स के लिए। ओके चलिए, तो ये हो गई वेदांता पर इस समय एक अप्रोच। मिड कैप एक बार निफ्टी आईटी लेकर आइए ज़रा स्क्रीन पर। यहाँ पर मोमेंटम आपको काफ़ी शानदार दिखाई देगा। गावा सर, कोई मिड कैप आईटी स्टॉक आया क्या आपके रेडार पर? मेरा ध्यान कुछ परसिस्टेंट पर था, लेकिन लगता है यस आपको मिलना चाहिए। परसिस्टेंट पर 5872 पर ट्रेड कर रहा है और स्टॉप बहुत टाइट है, ज्यादा नहीं है, करीब 5845 का। मेरे ख्याल से ये 5900 पार कर लेगा, 6000 की तरफ जाएगा। मैटर ऑफ टाइम। परसिस्टेंट परसिस्टेंट सिस्टम्स पसंद आ रहा है। वैसे हिंदुस्तान जिंक और वेदांता, वैसे ये पॉकेट कल भी आउट परफॉर्म कर रही थी। आज अब ध्यान रखिएगा, कल बोर्ड मीट है। हिंदुस्तान जिंक इंटरिम डिविडेंड पहला इस फाइनेंशियल ईयर कंसीडर करेगा कल। उससे पहले ये दोनों स्टॉक्स हरकत में, और इनके जो प्रोडक्ट्स को डील करते हैं वो भी ग्लोबली खूब तेजी मचा रहे हैं, इसीलिए बड़ी आउट परफॉर्मेंस दोनों स्टॉक्स में आपको इस समय देखने को मिल रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स खूब चला हुआ स्टॉक, लेकिन अब धीरे धीरे करके और तेजी तूल पकड़ना शुरू। 2% मजबूती के साथ इस समय आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। गौरांग सर से तो अपन ने 440 के लंबी अवधि के टारगेट्स ले रखे हैं बीएल पे, लेकिन इस समय जो मूव्स आ रहे हैं, बहती साहब चार्ट देखिए जरा। 400 के ऊपर कामकाज होता हुआ क्या करना है बीएल में? जी आशीष जी, इनफैक्ट दोनों चार्ट सामने ही खुले होते हैं, बीएल और बीडीएल, और बहुत सेटअप स्ट्रांग बना हुआ है बीएल का, जिस हिसाब से 400 का वो अप्रोच किया कर रहा है और एक कॉल राइडर का जोन है उसे चैलेंज करता हुआ देखने मिल रहा है। तो हमें लग रहा है वेल प्लेस्ड है 425 तक का मूव दिखाने के लिए। खरीदारी की सलाह है इन लेवल्स पे भी, और इस मोमेंटम को चेज करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 394 का एसएल मेंटेन करें
ऊपर में जो फर्स्ट टारगेट रहेंगे वो 415 और दूसरे जो 425, दो टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। ओके, चलिए रिविजिट करते हैं कोफोज को। एक बार जरा लेकर आइए। 4% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। अच्छा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा आशीष, मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने आज पूछा मुझसे सुबह सुबह चैट में कि आपको आज का MCX क्या लग रहा है। मैं कहते देखो कोई नहीं कह सकता, लेकिन फीलिंग आ रही है कि शायद कोफोज हो, क्योंकि वो जो सुबह आज जिस तरीके का उसमें समीकरण बैठ रहे थे, और वो जो सुबह JP मॉर्गन की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी। अब हमारे पास लेकिन न्यूज़ थोड़े से अभाव रहेगा न्यूज़ का, तो हम थोड़ा सा बिग स्टॉक इसी तरीके से ढूंढेंगे। तो उसमें जो अंकुर जी की रिपोर्ट थी, जो एनालिस्ट हैं इनके, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। 2080 का टारगेट, जैसे हम कह रहे थे कि इसके मैनेजमेंट काफ़ी बुलिश है इसको लेकर, और ये स्टॉक देखिए अब 4.5% ऊपर है। गौरांग जी, कोफोज पर क्या भी होगा आपका? तो अनुज भाई, ये विभाजन के बाद का भाव है और मेरे ख्याल से विभाजन के बाद भी एक नए सर्वोच्च ऊंचाई पर है। और एक बात जो मैंने हर बार कही है जब प्रश्न पूछा गया है भारतीय आईटी क्षेत्र को लेकर के, कि जो कुछ मझौली क्षेत्र की आईटी कंपनी ऐसी हैं जो दिग्गजों की तुलना में भी बेहतरीन आंकड़े लेकर के आती हैं तिमाही दर तिमाही, और लंबी अवधि के लिए अगर कोई निवेश करता है तो मुनाफा भी आपको बेहतरीन मिलता है कुछ दिग्गज आईटी की तुलना में। और आप जो बात कर रहे थे एआई को लेकर के, मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। कोफोज के साथ साथ आपने KPIT टेक साइंस का नाम लिया, तो हमारी रिसर्च के टीम की तरफ से कोफोज पर लंबी अवधि के लिए आज की तारीख में भी खरीदारी की राय है, लंबी अवधि के लिए। आज का बिग स्टॉक कोफोर्ज आपकी स्क्रीन पे अब 4-4.5% की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। लगातार इसने अपने पीयर्स को आउट परफॉर्म करा, और वो दिग्गज ब्रोकरेज JP मॉर्गन कहती कि वो आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू करेगा। बाकी लोग एनवायरनमेंट को लेकर कंसर्न है, ये लोग नहीं है। खूब बढ़िया FY25 में डील बुकिंग्स हुई थी और पाइपलाइन भी बहुत स्ट्रांग है, तो सब इनके फेवर में जा रहा है। चार्ट के समीकरण, क्योंकि गाबा सर परसिस्टेंट आपने देखा ही था। कोफोज की चार्ट प्लीज खोलो। वो तो कह रहे हैं 2080 के टारगेट्स। टेक्निकली कहां जाते हो आप, देख रहे हो इस काउंटर को? है बड़ा आउट परफॉर्मर इंडस्ट्री का, बहुत बढ़िया मोमेंटम है कोफोज में। 2000 तो टच कर ही लेगा, वहां पर प्रीवियस आए हैं, लेकिन जो से मोमेंटम है उसके हिसाब से लगता है वो भी पार कर लेगा। यस, मेरे ख्याल से अगर किसी को लेना है आज भी ले सकते हैं। स्टॉप लगाना पड़ेगा आज के लो का, उसको फिर देन प्ले इट आउट, बोलते हैं ना, एंजॉय द राइड, फिर वो चलेगा। लेकिन डिलीवरी में कीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा कोफोज। ओके, एक काम करेंगे थोड़ी देर बाद, प्रोड्यूसर साहब आप भी ध्यान दीजिएगा। कोफोर्ज और ग्रासिम, दो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में स्टॉक्स निकल पड़े हैं। इनकी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या थी उनको डिटेल में रिविजिट करेंगे कार्यक्रम में आके, तो रखेंगे रडार पे इसको। खैर, टेक महिंद्रा मेरे ख्याल से सतपुते साहब आपने मेंशन कर रहा था क्या? लाइए टेक महिंद्रा निकल पड़ा भाई साहब, एक बार रिविजिट करिए। आशीष जी देखिए, टेक महिंद्रा में 1600 के ऊपर हमने यही कहा था कि 1600 के ऊपर यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग टूल पकड़ेगी। टारगेट होना चाहिए 1635, 1640। अगर ये लेवल भी सरपास होता है तो 1680 तक की जगह मिलेगी। और जिस तरह से ये ब्रेकआउट है, अगर आप डेली चार्ट देखो तो बहुत क्लियरली दिखता है कि ये ब्रेकआउट है, क्लस्टर के ऊपर है। तो इस लेवल पे भी मेरा बाय ही होगा, 1600 के ऊपर बाय, 1585 का स्टॉप लॉस। भाई साहब, टेक महिंद्रा सब धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। टेक महिंद्रा के साथ साथ HCL टेक के साथ साथ इन्फोसिस, TCS, आप सही कह रहे थे, आईटी सेक्टर ऑफ द डे है। अब पहले मिड कैप चले थे, अब लार्ज कैप्स कैचअप करते हुए नजर आ रहे हैं। गौरांग साहब, जहां गर्मी है वहीं रुकने का। ये आईटी पे आप लोग का हाउस व्यू, करेक्टेड साल का चार्ट उठाइए इन्फोसिस का, उससे तस्वीर क्लियर हो जाएगी। आप 1500 ऑड लेवल्स पे ऊपर से अच्छा खासा करेक्ट होके, और इधर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आउटलुक बहुत समय से अपन वेट कर रहे हैं कि आईटी धीरे धीरे करके पटरी पे आएगी, ग्रोथ लौटेगी। 2-2.5 साल हो गए, अभी भी चैलेंजेस जस के तस बने हुए हैं। कुछ बहुत तक भाव में वो रिफ्लेक्ट होता है। इन लेवल्स पे आईटी पे आपका सेक्युलर कॉल क्या है जियोजीत का? देखिए, काफी सकारात्मक नजरिया है आईटी पर, क्षेत्र पर। और ये जो चुनौतियों की आप बात कर रहे हैं आशीष भाई, ये ज्यादातर अमेरिका से पैदा हुई थी, क्योंकि जिस प्रकार से धीमापन या फिर मंदी की चपेट में अर्थव्यवस्था आएगा, भारतीय आईटी कंपनियों को बिलिंग में दिक्कत होगी, क्लाइंट्स जिस प्रकार से इनकी सेवाएं लेते थे वहां पर थोड़ा बहुत रुझान नरमी माहौल का होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन उस समय भी हमने एक ही बात कही थी कि हाँ, जो भी दिक्कतें हैं वो शायद छोटी मध्यम अवधि के लिए परेशान कर सकती हैं आईटी क्षेत्र को। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको
एक मरणोपरांत लेख लिखना चाहिए आईटी सेक्टर के ऊपर। तब भी पसंद था, आज भी पसंद है, और विकल्प के रूप में जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे, छोटी, मझौली और दिग्गज, सभी श्रेणी में जो आईटी कंपनियां सक्षम काम कर रही है और नतीजे बेहतर ला रही है, उन पर हमारी टीम के तरफ से खरीदारी की राय है। बिल्कुल, देखिए आईटी में ही हम ब्रेकआउट अब स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। मानस, एक बार जरा एम्फेसिस का चार्ट देखिए, एग्जैक्टली उस लेवल पर जो शायद एक मेक और ब्रेक हो, डबल टॉप को नेगेट करने की कोशिश, और 200 डे मूविंग एवरेज पर कोई ट्रेड बनेगा। आज हम आईटी पर फोकस कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए ट्रेड बिल्कुल बनता है, क्योंकि कल रिवर्सल ऑलरेडी देखने को मिला, प्राइस ब्रेकआउट कल देखने को मिला था, आज स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया, 50 वीक मूविंग एवरेज को रीगेन किया है। आई थिंक जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 2725 का होगा। एक पोजिशनल ट्रेड करंट लेवल्स पे लेना चाहिए, जहां आप अपने स्टॉप लॉस 2590 के नीचे लगा सकते हैं। ओके अच्छा, देखिए आशीष, मैं एक चीज़ बताऊं आपको, इस समय मार्केट में अब जैसे हमने कोफोज लिया बिग स्टॉक में, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कोफोज की 1840 की कॉल देखिए फॉर एग्जांपल, वो 45 रुपये पे खुली, 40 रुपये का उसने लो लगाया और अब 80 पर आ गई। मतलब ये इस समय मार्केट में, और अगर आपने वो ट्रेड ले ली तो बहुत ज़्यादा ग्रीडी होने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार आपका ऑप्शन 60, 70, 80% भाग गया, डबल हो गया, उसके बाद वो कहीं भी जाए तो आप चाहें तो उसमें बुक कर सकते हो। तो ये, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मिड कैप आईटी जो है ना, वो कुछ करने के मूड में। आज सुबह फीलिंग आ रही थी, वो ज़ुबान पे आया भी कि आज शायद आईटी का दिन हो सकता है, और निकल पड़ा आईटी एकदम। मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, लेकिन थोड़ा सा आज पैसा जो है वो शिफ्ट हो रहा है आईटी में क्लियरली। नाम बदलने से जलवे हो जाते हैं। वो एनआईटी टेक था तो ज़्यादा जलवे नहीं थे, जैसे ही नाम बदल के कोफोर्ज करा, छप्पर फाड़ दिया। और कोफोर्ज अपने साथ साथ अपनी एक्वायर्ड कंपनी सिग्निटी टेक को भी ले जा रहा है, तो वो भी 4-5% है। सब रडार पे रखिए, सब फेरिफेरल है, पर ये आपकी फीलिंग खतरनाक होती है। तीसरे दिन वो फीलिंग आ रही थी कि आज थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आएगी, तो मामला फंस पड़ गया। फीलिंग आई थी आईटी चलेगा, तो आज छप्पर फाड़ रहा है। आईटी में एम्फेसिस हो गया, परसिस्टेंट हो गया, साइंट लेकर आइए स्क्रीन पे, वो अच्छे मूव दिखा रहा है। सारा मिड कैप, सोनाटा, बिरला सॉफ्ट, सब अच्छा करते हुए आपको इंडिविजुअल स्टॉक स्क्रीन पे नजर आएंगे। आज जलवे हैं भाई साहब आईटी के। तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत स्ट्रीट, जब अक्रॉस एसेट क्लासेस सब वेट कर रहे हैं यूएस चाइना ट्रेड डील का, और उससे पहले वहां पे इन एंटिसिपेशन मूव्स आने शुरू हो रहे हैं, तो आईटी भी वैसे ही कुछ होगा, अब लग रहा है थोड़ा सा। और प्लस देखिए, बुल मार्केट में क्या होता है, आपको हम बहाने ढूंढ लेते हैं। अब हमने ये नया बहाना ढूंढ लिया, लेकिन क्योंकि अब जस्टिफाई तो करना है, लेकिन कोई ना कोई मार्केट आपको रीजन दे देगा। कल हो सकता है कोई एक और सेक्टर चल जाए, लेकिन सेक्टर रोटेशन इस तरीके से चलता रहेगा। अच्छा, एम्फेसिस देखिए, 2630 पे हमने वो ब्रेकआउट स्पॉट किया था, 2650 पे आ गया। अब अगर आप एक डे ट्रेडर, इंट्राडे लेकर आइए उसका, अब अगर आप एक डे ट्रेडर हैं, आपको 5 मिनट में वो 1% का मूव मिल गया। क्यों? क्योंकि वो इस मोमेंटम है सेक्टर में। तो थीम, जो उस दिन की थीम है ना, उस पर बैक करिए। आप देखिए बिरला सॉफ्ट, केपीआईटी, सारे के सारे स्टॉक फटे जा रहे हैं, सब के सब स्टॉक डे हाई पर आ रहे हैं इस समय। कोफोर्ज तो खैर अब 5.5% ऊपर हो गया। अब एफ&ओ का टॉप गेनर है ये, और ये तो मेरे ख्याल से आज तैयारी कर रहा है कि कुछ नेक्स्ट लेवल का ब्रेकआउट दिखाने की। वो जो 2080 की टारगेट है, उसमें से आधा तो उसने आज ही अचीव कर लिया। इस तरीके से चल रहा है। इतना तो जेपी मॉर्गन ने भी नहीं सोचा होगा। बिल्कुल कि आधा पहले दिन ही निकल जाएगा। 15% का अपसाइड उन्हें नजर आ रहा था इस काउंटर में। 5-5.5% के अप मूव्स इस समय ऑलरेडी कोफोर्ज में देखने को मिल रहे हैं। श्रेया जुड़ गई है क्या? कोफोर्ज की रिपोर्ट को रिविजिट करें डॉक्टर साहब? ओके श्रेया भाई, वो ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट छाई हुई है। पहले कोफोर्ज जी, क्या कहना है जेपी मॉर्गन का, क्यों उन्हें पसंद आ रहा था ये काउंटर? बिल्कुल जेपी मॉर्गन बुलिश नजर आ रहे हैं। कोफोर्ज पर ओवरवेट की कॉल दी गई है। टारगेट प्राइस आप देखें तो 2080 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है। मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लगी है, इसने कहीं ना कहीं सेंटिमेंट को बूस्ट किया है। आप देखिए तो कोफोर्ज टॉप आईटी पिक बना हुआ है जेपी मॉर्गन का। उनका मानना है कि मैनेजमेंट हमेशा की तरह से बुलिश है, और उन्होंने कहा कि जो बाकी आईटी कंपनियों के लिए मैक्रो की चिंता है, वो कोफोर्ज के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए मजबूत आउटलुक रखा है, ग्रोथ वहाँ पे बनती हुई नजर आएगी, और फाइनेंशियल ईयर 2026 में 14% एबिट मार्जिन हासिल करने की भी उम्मीद जताई गई है। तो ओवरऑल अगर निष्कर्ष निकाले तो मैनेजमेंट के बुलिश नजरिया कहीं ना कहीं इस कोफोर्ज को उसने बूस्ट किया, और रिएक्शन हम अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लीजिए भाई, ये है कोफोर्ज की कहानी। बिग स्टॉक्स की कड़ी का ये काउंटर आज छप्पर फाड़ रहा है।
दूसरा जो बिग स्टॉक की कड़ी में अभी अपन ने 9-10 के आसपास ऐड करा था, ग्रासिम रखिएगा रडार पे, याद होगा आपको, तीसरा स्टॉक ऐड हो गया था ग्रासिम, वो भी आज गजब के मूव, 3.5% का अब तक। गाबा सर, ग्रासिम का चार्ट रेडी रखिएगा आप, चाहे तो पोजिशनल भी देखें आज मामला, अब तो खैर गैप अप के साथ खुल ही गया है, आगे की कहानी आपसे समझ लूंगा। लेकिन श्रेया, ग्रासिम को क्यों इस तरह का थम्स अप मिला था? देखिए, मॉर्गन स्टैनली की इस पर भी रिपोर्ट है और इस पर भी ओवरवेट की कॉल आई है ग्रासिम को, और टारगेट प्राइस अच्छा खासा बढ़ा दिया है, 3,500 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, यानी कि लास्ट अभी के ट्रेडिंग प्राइस से भी अगर इनफैक्ट आप कंपेयर करें तो करीब 29% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। क्या अच्छा लग रहा है मॉर्गन स्टैनली को? तो उनका मानना है कि जिस तरीके से कंपनी हर एक सेगमेंट में परफॉर्म कर रही है, तो मल्टीपल ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, चाहे आप सीमेंट की बात कर लें, पेंट्स की बात कर लें, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात करें, यहाँ पे क्षमता विस्तार कर रही है, कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है, तो ग्रासिम के लिए पॉजिटिव खबर है। मॉर्गन स्टैनली को उम्मीद है कि मीडियम टर्म में और ग्रोथ दिखाई दे रही है और अच्छा कर सकता है, इसलिए उन्होंने टॉप पिक में इसको रखा है। पेंट बिजनेस में वैल्यू अनलॉक हो रही है और आप कंपनी के आदित्य बिरला पेंट्स ब्रांड से रिटेल मार्केट में एंट्री हो चुकी है। इस बिजनेस से आप बात करें फ्यूचर में वैल्यूएशन में अच्छा इजाफा हो सकता है। ग्रासिम की सबसे बड़ी सब्सिडरी अल्ट्राटेक सीमेंट जो लगातार बेहतर नतीजे दे रही है, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है। साथ ही आप ध्यान दें, न्यू एज बिजनेस जिसकी मैंने अभी बात की, वहाँ से तेज़ी से स्केल अप हो रहा है। B2B डिजिटल प्लेटफॉर्म और दूसरे नए डिजिटल वेंचर्स तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जो ग्रासिम को कहीं ना कहीं पुश कर रहे हैं। और देखिए, 3.5% की तेज़ी के साथ ये बिग स्टॉक में शामिल था और शानदार रैली के साथ कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, चलिए श्रेया, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों ब्रोकरेज एक्सप्लेन करने के लिए। मीनवाइल ICICI बैंक ने डिपॉजिट रेट कट कर दिया 0.25%। आई होप कि साथ ही वो ट्रांसलेट हो लेंडिंग रेट में भी, क्योंकि भाई RBI ने तो रेट कट किया ना, वो ट्रांसमिशन की बात, ट्रांसमिशन दोनों तरफ होना चाहिए, ना सिर्फ FD में बट ऑल्सो इन लेंडिंग। अच्छा, मीनवाइल हम एक बार जरा एम्फेसिस को मैं वापस रिविजिट करना चाह रहा था। माइनस 2630 पे हमने पिक किया, 2660, 30 रुपए का मूव आ गया है जब से हमने उसको पिक किया। 2664 का हाई लगा कर आया। इसको निपटा दें आज की आज भी या फिर रखें इसको? नहीं, मेरे ख्याल से तो पोजिशनली रखना चाहिए। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट है, हायर टॉप हायर बॉटम के कंफर्मेशन के साथ 200 मूविंग एवरेज से ऊपर निकला है, तो आई थिंक मूव तो बड़ा मिल सकता है। आई थिंक 2775 के टारगेट के लिए पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। हालांकि स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ऊपर स्विच कर सकते हैं, 2609 पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट सेट करने हैं 2775। ओके, एम्फोसिस बढ़िया। अच्छा, आप ग्रासिम की तरफ बढ़ा जाए, जिसकी अभी श्रेया ने चर्चा करी थी। कल की क्लोज से वो अपसाइड हो गया, 3500 की बात कर रहे थे, कल 2600 के आसपास क्लोज हुआ था, तो 35% का अपसाइड नजर आ रहा था। इस तरह का एग्रेसिव कॉल थी, इसीलिए ग्रासिम 3.5% मजबूत। गाबा सर, चार्ट्स के समीकरण देखिए, ग्रासिम का जो चार्ट है ना, वो स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, इसको फ्यूचर्स में नहीं लेना चाहिए। लेना चाहिए तो डिलीवरी में, क्योंकि रिसेंट हाई में देखा करीब 2800 का, वो तो पार कर लेगा, 3000 ही पार कर लेगा। लेकिन इतना गैप अप खुला है और 4-5 दिन से अप मिला है, इसलिए क्वांटिटी कम कर सकते, रिस्क बहुत है नहीं, लेकिन 2550 के नीचे स्टॉप होना चाहिए। डीप स्टॉप है, क्वांटिटी कम कर सकते हैं, लेकिन इसको राइड करना है ट्रेंड को। स्ट्रक्चरली ये ऑल टाइम हाई वो पार कर लेगा, मैटर ऑफ टाइम। कब करेगा वो कहना मुश्किल है, लेकिन यस, इट्स अ बाय कंसेप्ट। पोजिशनल बाय है, थोड़ा डीप 2550 के SL के साथ, चाहे तो क्वांटिटी कम रखें, लेकिन ये निकल पड़ा है अपने प्रीवियस हाईज को ब्रीच करके और तेजी तूल पकड़ेगी, ऐसा गावा सर का भी मानना है। और ब्रोकरेज का बड़ा थम्स अप तो आपने देख ही लिया है। ICICI बैंक अच्छा है, 1% गिरा हुआ है, अपना डिपॉजिट दरें काट दी इन्होंने। हालांकि कल भी 1.5% गिरा हुआ था, कल भी रैंक अंडर परफॉर्मर था और आज भी रैंक अंडर परफॉर्मर। पालविया